एक बार की बात है, माता पार्वती घूमने के लिए अपनी बहन लक्ष्मी और सरस्वती के यहाँ गई। हेलो फ्रेंड्स, जेके पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना नहीं भूलिएगा। साथ ही शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी प्रेरणादायक कहानियाँ उपलब्ध कराता रहूँ। इसको आप स्पॉटिफाई पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक बहन जब दूसरी बहन के यहाँ गई तो उसका काफी आदर सत्कार हुआ। ये तो स्वाभाविक बात है। खाना पीना खाने के बाद जब तीनों बहन एक जगह बैठकर बातें कर रही थी, तब माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती माता पार्वती से बोली, बहना, तुम अपने स्वामी को क्यों नहीं कहती हो एक सुंदर सा महल बनाने के लिए, उस महल में हर तरह की सुख साधन जुटाने के लिए। देखो हम दोनों बहन कितना ऐशो आराम से जिंदगी काटते हैं। मेरे महल में हर तरह की सुख सुविधा का सामान है। एक तुम हो उस पर्वत शिखर के चोटी पर, जहां बर्फ ही बर्फ है, इतनी ठंड में रहती हो, जहां किसी भी प्रकार की सुख सुविधा नहीं है। कैसी रहती हो वहां? यह बात सुनकर माता पार्वती को काफी कष्ट हुआ। उसी समय माता वहां से विदा होकर कैलाश पर्वत पर आ गई। कैलाश पर्वत पर आने के बाद माता लक्ष्मी और सरस्वती की बात को याद कर उदास रहने लगी। जब कई दिनों तक भगवान शंकर माता को उदास देखा, तो भगवान ने माता पार्वती से उदासी का कारण पूछा। उदासी का कारण जानने के बाद भगवान बोले, देखो देवी, हमारे जैसे योगी को उस महल अटारी से क्या मतलब। हमारा तो ये बर्फ से ढकी पर्वत शिलाखंड ही बिछावन है और आसमान छत है। इसीलिए तुम मेरी अर्धांगिनी हो। इसीलिए तुम्हें हमारे सुख में सुखी और दुख में दुखी होना चाहिए। यह सुनकर भी जब माता को भगवान खुश होते नहीं देखे, तो शंकर भगवान माता पार्वती को बोले, चलो देवी, हम लोग घूमने चलते हैं। यह सुनकर माता का उदासी कुछ कम हुआ। फिर दोनों देवी और देवता विहार के लिए निकल पड़े। घूमते घूमते आकाश मार्ग से जब वे जा रहे थे, तब भगवान शंकर को धरती पर एक खाली मैदान दिखाई पड़ा। भगवान आकाश से नीचे उतरे। उस मैदान पर उतरने के बाद भगवान उस जगह की मिट्टी को हाथ में लेकर अपने मस्तक पर लगाए और भूमि पर दंडवत होकर प्रणाम किए। माता को बड़ी आश्चर्य हुआ। इस मैदान पर कहीं दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तब माता को रहा नहीं गया और वे अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली, स्वामी, मेरे समझ में यह बात नहीं आ रही है कि आखिर आप इस जगह को और यहाँ की मिट्टी को क्यों प्रणाम किए। तब शंकर भगवान माता पार्वती से बोले, सुनो देवी, यह जगह वैकुंठ के समान है, क्योंकि आज से 2 दिन पहले इस जगह पर भगवान श्री हरि का सत्संग एवं नाम कीर्तन हुआ था। जिस जगह पर हरि का कीर्तन होता है, उस जगह पर भगवान हरि स्वयं एवं उसके पार्षदगण उपस्थित रहते हैं। जिस मिट्टी पर श्री हरि के पाद पद्म पड़ते हैं, वह जगह पूर्ण रूप से तीर्थ के समान हो जाता है। यह जगह बिल्कुल पवित्र हो गया है। यहाँ के लोग जो इस पावन भूमि पर आए, उनके बहुत सारे पाप कट गए। इसीलिए मैं इस जगह को भगवान हरि के वैकुंठ समझकर प्रणाम किया और उनके पैर के नीचे के रज को माथे पर लगाया। यह सुनकर माता का मन कुछ हल्का हुआ और माता भी उस जगह को प्रणाम किया तथा रज को अपने माथे से लगाई। इसके बाद फिर दोनों आकाश मार्ग से विचरण करने लगे। कुछ दूर जाने पर भगवान को धरती पर एक गांव के बगल में एक पेड़ दिखाई पड़ा। भगवान फिर नीचे आकर उस पेड़ के पास गए। वह एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा वट वृक्ष था। उसके सारे पत्ते हरे थे। प्रभु पहले उस पेड़ को प्रणाम किए, फिर उसके नीचे की मिट्टी को उठाकर अपने मस्तक पर लगाए। ऐसा करते देख
प्रभु से माता बोली, स्वामी, इस पेड़ में ऐसी क्या खूबी है जो आप इसे प्रणाम किए, और इसके जड़ की मिट्टी में क्या है जो इसे आपने सर से लगाए। तब प्रभु माता से कहना शुरू किए, सुनो देवी, इस पेड़ के नीचे एक साधु बहुत दिनों तक तपस्या करके प्रभु को प्राप्त किया। इसका साक्षात गवाह है यह पेड़। इसके रोम रोम से प्रभु के नाम की ध्वनि तरंगे निकल रही है। उस साधु के साथ यह वट वृक्ष भी प्रभु की कृपा से धन्य हो गया। 2 दिन पहले साधु का महाप्रयाण हुआ और साक्षात प्रभु यहाँ आकर उसको दर्शन दिए। धन्य है इस जगह की मिट्टी जहाँ प्रभु हरि के पाद पद्म पड़े। इसलिए इस पेड़ से जो प्रभु नाम की ध्वनि निकल रही है, वही नाम चुंबक की तरह मुझे खींच लाया यहाँ। यह बात सुनकर माता का मन बहुत खुश हुआ। फिर दोनों आकाश मार्ग से विहार करने लगे। इस प्रकार विहार करने के दरमियान प्रभु ने माता पार्वती से बोले, सुनो देवी, जो मनुष्य ईश्वर की खोज में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, पहाड़ के कंदराओं में, जंगलों में रहकर नाना तरह के क्रियाकलापों द्वारा प्रभु को प्राप्त करना चाहता है, वैसे मनुष्य को प्रभु का दर्शन दुर्लभ है। वह तो वहां जाकर प्रभु को पुकारेगा ही, क्योंकि वहां पर प्रभु के पुकारने के अलावा दूसरा विकल्प भी नहीं है। लेकिन जो मनुष्य सांसारिक जीवन में रहते हुए भी 24 घंटे में आधा घंटा भी प्रभु को पुकारता है, समझो वह अपने छाती पर 20 मन पत्थर रखकर उसे पुकारता है। ऐसे मनुष्य के ऊपर प्रभु जल्द प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ऐसे मनुष्य को घर संसार से फुर्सत के बाद सत्संग का लाभ लेने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, जहां प्रभु साक्षात विराजते हैं। यह सुनकर माता पूर्ण प्रसन्न हो गई। फिर दोनों आकाश मार्ग से विचरण करने लगे। अब प्रभु समुद्र के ऊपर ऊपर जब विचरण कर रहे थे, उसी समय माता को समुद्र के बीच एक द्वीप नजर आया। माता प्रभु से बोली, प्रभु, यह द्वीप कितना सुंदर है। यहाँ पर यदि अपना एक महल बनवा लेते। प्रभु माता की बात पर बोले, हाँ, यह जगह अति सुंदर है, चारों बगल पानी ही पानी है। माता बोली, प्रभु, यहाँ यदि मेरा महल हो गया तो कोई भी बिना मेरी अनुमति के यहाँ नहीं आ पाएगा। प्रभु बोले, हाँ, सो तो है। तब प्रभु ने कहा, मैं देवशिल्पी विश्वकर्मा को बुलाकर महल बनाने का आज्ञा दे देते हैं। फिर माता बोली, ऐसा महल बोलिएगा प्रभु कि वह महल सोने का हो, उसमें हीरा मोती पन्ना जड़ित हो, सारे सुख के साधन हो, ताकि मेरी बहन लक्ष्मी और सरस्वती जब इस महल में आए तो उसे लगे कि इससे सुंदर जगह और महल न किसी देवी का है और न ही किसी देवता का। यह सब सुनने के बाद प्रभु देवशिल्पी विश्वकर्मा का आवाहन किए। देवशिल्पी विश्वकर्मा उपस्थित हुए। प्रभु को प्रणाम कर प्रभु से आने का कारण पूछे। तब प्रभु ने कहा, विश्वकर्मा जी, आप इस द्वीप पर एक ऐसा महल का निर्माण करें जो अभी तक आपने तीनों लोकों में नहीं बनाया है। सारे के सारे भवन स्वर्ण के हों, जिसमें सारे रत्न और उपरत्न जड़े हों। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने कहा, ऐसा ही होगा प्रभु। रातों रात उस द्वीप पर महल बनकर तैयार हो गया। माता उस महल को देखकर बहुत खुश हुई। अब गृह प्रवेश की बात आई। दिन निश्चित हुआ। पंडित के लिए उस समय के सबसे ज्ञानी थे रावण के पिता विश्वश्रवा। उन्हें गृह प्रवेश करवाने के लिए पंडित का भार दिया गया। सारे देवी देवता को निमंत्रण भेजा गया। उस दिन सभी उपस्थित हुए। माता पार्वती बहुत खुश थी। समय पर गृह प्रवेश का काम पूर्ण हुआ। प्रभु पंडित विश्वश्रवा को दक्षिणा के लिए पूछे कि हे ब्राह्मण देवता, मांगिए, क्या दक्षिणा चाहिए आपको। ऐसी शानो शौकत वाले महल को देखकर माता लक्ष्मी और माता सरस्वती आपस में विचार किया कि अब पार्वती हम लोगों को नीचा दिखाएगी। इसीलिए माता लक्ष्मी माता सरस्वती से बोली, बहन, तुम पंडित विश्वश्रवा के जिह्वा पर बैठ जाओ और प्रभु से दक्षिणा में यह लंका नगरी ही मांग लो। माता सरस्वती ने ऐसा ही किया। वह पंडित विश्वश्रवा के जिह्वा पर बैठ गई और प्रभु से सोने की लंका ही दक्षिणा में मांग लिए। प्रभु अवघड़दानी एवं मस्त कह दिए। यह सुनकर माता पार्वती के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई।
वे क्रोध से तिलमिला गई। क्रोध में ही माता ने विश्वश्रवा को श्राप दे दिया, जाओ, जो महल मैं न भोग सकी उस महल को तुम्हारा वंश भी भोग नहीं सकेगा। तब सभी देवी देवता के समझाने पर माता शांत हुई और प्रभु के साथ कैलाश पर लौट गई।